तो अयोध्या कांड शुरू हो गया है। बाल कांड समाप्त हो चुका है। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, और रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याही घरे आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर चारि, भारी सुरकत में घबर सही सुख बारी। जब ते श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगे अवध अम्बुधि कहूँ आई। मणिगर पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मड़ियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु इति नित बिरंचि करु तूति। सब विधि सब पुर लोग सुखारे, रामचंद्र मुख चंदु निहारे। सुखारी निहारी नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथी बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुनि राऊ। सबके उर अभिलाष यस, कहाई मनाई महेश। आप अछत जुबराज पद, रामई देव नरेश। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा और सब महादेव को मान कर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अतिथि उछाहु। एक समय रघुनाथ के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहाई कृपा अभिलाषे, लोक करही प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सब तासु। राय शुभाय मुकुरु कर लीना, बदनु बिलो की मुकुट समकीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी के जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनु अवस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं,
मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि राजन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचारु उरु आनी नृप सुदिन शुभ अवसरु पाई, प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनायो जाय। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। हृदय में विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलक शरीर को आनंद मग्न मन से उन्हें गुरु वशिष्ठ को जा सुनाया। काहि भुआल सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे अरिमित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया ये निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, तो ये रामचंद्र जी के रात तिलक की भगवान के पिता दशरथ जी सोच रहे हैं। अब आगे का कल पढ़ेंगे। सभी लोग लाइक कमेंट कर देना। तो यही है कि जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए।